आनंद मिश्रा जी थे, वो उसके बारे में बताएंगे। जो कुछ कोर्ट में हुआ उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे पास एक जाने माने एडवोकेट कुमार अमित हैं, वो आपको उसके बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं पहले किशोर कुमार मुन्ना जी के साथ। उनकी तबीयत बिगड़ी और वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। उनका अनशन जारी है। छात्रों का जो इशू था वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। प्रशांत जी अपना अनशन जारी रखेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या हॉस्पिटल से बाहर आ जाएं, जब तक छात्रों के इस मुद्दे का समाधान नहीं निकल जाता। और कल हमने इस आशय का एक ज्ञापन माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब को भी दिया था, जिसमें यही बात कही गई थी कि एक बहुत साधारण सी मांग है कि अभ्यर्थियों का एक शिष्टमंडल, 5 सदस्यीय शिष्टमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करवाई जाए, तो बाकी समाधान उससे आगे निकलेगा। और यही मांग हमारी चीफ सेक्रेटरी ने सुनी और कहा कि वो उस पर विचार करेंगे और हम तक वापस आएंगे। इसके बाद उस पूरे घटनाक्रम में जो हुआ, उसमें जो जहां थे हमारे साथीगण, उस हिसाब से आपको वो एक डिटेल्ड ब्रीफिंग करेंगे। शुरू में धरना स्थल के समय की जगह पर श्री किशोर कुमार मुन्ना जी उनके साथ थे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वहां की बातें आपसे कहें। उसके बाद एम्स में जो घटना घटी उसके साक्षी हमारे मित्र आनंद मिश्रा जी थे, वो उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जो कुछ कोर्ट में हुआ उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे पास एक जाने माने एडवोकेट कुमार अमित हैं, वो आपको उसके बारे में बताएंगे। और फिर आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके हम यथासंभव यथाशक्ति आपको उसका उत्तर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले किशोर कुमार मुन्ना जी के साथ। सबको नमस्कार, धन्यवाद। 2 तारीख से प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समक्ष सत्याग्रह कर रहे थे। जिस दिन घटना घटी उस दिन 4:05 पर सुबह में बड़े पैमाने पर पुलिस के ऑफिसर और पुलिस आती है। सोए हुए लोगों को, प्रशांत किशोर जी सोए हुए थे और उनके साथ सभी सत्याग्रही साथी, सब लोग आराम में थे। पुलिस ने बहुत बर्बरतापूर्ण और जबरन तरीके से प्रशांत किशोर जी को वहां से उठाती है, बलपूर्वक बल का प्रयोग कर, और जाके सीधे एम्स ले जाती है। पुलिस ने ले जाने के पहले कोई होमवर्क नहीं किया था। जब वो एम्स जाते हैं तो एम्बुलेंस में एक डॉक्टर होता है। पहले डॉक्टर से कहा जाता है कि आप इनके स्वास्थ्य के बारे में जांच करें। एम्स जब वो पहुंचते हैं तो लगातार एम्स प्रशासन पर पुलिस प्रशासन और सरकार के लोग दबाव डालते हैं कि भाई आप इनको यहाँ एडमिट कीजिए, लेकिन उनके पास कोई पेपर नहीं है।
एम्स प्रशासन ने इनकार कर दिया। फिर जो साथ में डॉक्टर था उन पर दबाव दिया गया कि आप इनका हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट दीजिए, आप लिख दीजिए। तो उन्होंने भी कहा कि मैं ये नहीं लिख सकता हूं बगैर जांच का। प्रशांत किशोर जी से कहा गया कि अब आपको यहां नहीं, यहां से पीएमसीएच या एनएमसीएच ले जाएंगे, लेकिन सरकार ने वहां से उनको फतवा लेके चला गया। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, युवाओं के भविष्य बेचने के बाद भी सरकार और सरकार के प्रवक्ता बड़ी ढिठाई से अनर्गल और झूठे आरोप प्रशांत किशोर जी पर और जनसुराज पर लगा रही है, इस आंदोलन पर लगा रही है। सरकार को बताना चाहिए कि आप पटना में अस्पताल की कमी हो गई, पीएमसीएच, आईजीएमएस, एनएमसीएच से बड़ा अस्पताल क्या फतवा में है? तो इस तरह से झूठ के बुनियाद पर किसी के चरित्र को और आंदोलन को बदनाम करना ये ढिठाई से भी ज्यादा है, और इसकी जितना निंदा की जाए ये कम होगा। जिस आंदोलन के बारे में जो छात्रों के भविष्य को बेचा गया है, करोड़ों, 1000 करोड़ रुपया से ज्यादा का जो सौदा हुआ है, उस पर सरकार का जुबान नहीं खुलता है। सरकार की जुबान सिर्फ व्यक्तिगत आरोपों में खुलती है। कभी भी नीरज कुमार जी हो या सरकार के प्रवक्ता हो, एक बार भी छात्र हित में ये नहीं कहती है। सिर्फ बरगलाने के लिए, आंदोलन को कमजोर करने के लिए, और प्रशांत किशोर जी से जो पूरे बिहार के लोग इस आंदोलन के माध्यम से जुड़े हैं, उसको खत्म करने के लिए एक साजिश रची गई। इससे पहले कि मैं माइक आनंद मिश्रा जी को दूं, बस एक चीज कहना है कि उस दिन जो पुलिस ने गांधी मूर्ति के जगह पे रेड किया था, कहना तो यही होगा, उसमें जो सीजर लिस्ट होना चाहिए, जो पुलिस को इशू करना चाहिए इमीडिएटली, वहां क्या था? कुछ गद्दे थे, कुछ कंबल थे, जो भी था, साउंड सिस्टम था, उन सब की लिस्ट पुलिस को इमीडिएटली बनाकर देना चाहिए था। आज 7 दिन हो गए, हमारे बार बार कहने के बावजूद वो सीजर लिस्ट पुलिस ने और प्रशासन ने अभी तक नहीं दिया है। अब उसमें वो क्या ऐड करेंगे, लिखेंगे गांजा था या अस्त्र शस्त्र थे। ये हमें लगता है कि कुछ जानबूझकर ऐसा षड्यंत्र रचने के लिए पुलिस और प्रशासन मिलकर सीजर लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है।